हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से एक ये वीडियो ले आया हूँ। तो मेरा फोकस उन्हीं चीज़ों पर रहता है जिनकी ज़रूरत हम सबको है और जो थोड़ा सा कहा जाए तो अनयूजुअल हैं, जो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, जिनके बारे में इतना ज़्यादा रिव्यूज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं और जिनके वीडियोस आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि इस प्राइस में ये जो चीज़ हमें मिल रही है ये कैसा परफॉर्म कर रही है। और क्योंकि हम इसे जैसे मंगाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर सिर्फ रिप्लेसमेंट मिलता है, रिफ़ंड नहीं मिलता है। तो ये लेके भी हमारे मन में काफ़ी शंका रहती है कि हम इस प्रोडक्ट को मंगाएं, सही हुआ नहीं हुआ, बेकार में पड़ा रहेगा। तो ये भी एक उसी तरह का प्रोडक्ट है जो घर से बाहर रहने वाले बैचलर लोग जो जॉब कर रहे हैं अपने घर से दूर, क्योंकि घर पे तो नॉर्मली सबके पास मिक्सर जूसर ग्राइंडर्स ये सब अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं और एक बहुत बड़ा तबका है खासकर दिल्ली एनसीआर और भारत के बड़े शहरों में जहाँ लोग इस तरह की पोर्टेबल चीज़ें चाहते हैं, जो पूरी एक किचन सेटअप नहीं करना चाहते, पूरा मिक्सर जूसर ग्राइंडर वगैरह नहीं लेना चाहते, वो एक पोर्टेबल चीज़ लेना चाहते हैं ताकि वो जल्दी ही उसे अगर ज़रूरत पड़ जाए तो कहीं शिफ्ट करने में वो अपने बैग वगैरह में डाल के ले जा सकें और ये सब चीज़ों में आसानी रहे। तो एक ये ऐसी ही चीज़ है, ये आपने देखा होगा। ये चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस हुई ब्लेंड जेट 1 एंड ब्लेंड जेट 2। उस कंपनी क्या ने काफ़ी ऐड किया और उससे अधिकतर लोगों को ये पता चला कि इस तरह की भी कोई चीज़ मार्केट में आ चुकी है। ये ब्लेंडर पोर्टेबल टाइप का, और ब्लेंड जेट के ही बहुत सारे ऑप्शंस ब्लेंड जेट जैसे ब्लेंड जेट की नकल कह लीजिए आप, मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। तो ये एक अमेज़ोन से मैंने परचेज़ किया। ये कुछ जेनेरिक टाइप का ही समझ लीजिए आप, इसमें किसी ब्रांड का नेम तो ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है, बस यही लिखा है YE02 पोर्टेबल एंड रिचार्जेबल बैटरी जूस ब्लेंडर। तो ये बैटरी ऑपरेटेड है और मेड इन चाइना है। अगर आप चाइनीज़ चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो इसे बिल्कुल ना लीजिए, लेकिन क्या करें, जो ब्रांडेड चीज़ें भी आ रही हैं उनके भी जब हम बॉक्स ओपन करते हैं उस पर देखते हैं वो भी मेड इन चाइना ही होती हैं। तो ये इस तरीके से है। पैकेजिंग ठीक ठाक थी, पैकेजिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके पैकेट के अंदर एक ये निकलता है, गिव अस ए 5 स्टार रिव्यू एंड रेटिंग एंड गेट गारंटेड ₹50 कैशबैक, स्टेप्स टू गेट कैशबैक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ₹50 के लिए अगर ये 5 स्टार रेटिंग लायक नहीं है तो कोई भी इसे नहीं देने वाला है, लेकिन चलिए, कंपनी का काम है, अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए वो कई तरह के हथकंडे आजमाते रहते हैं। तो ये है, इसमें ये चार्जिंग जो पुराने टाइप का एंड्रॉयड का टाइप ए मिनी या माइक्रो यूएसबी बोर्ड जैसे बोलते थे वो है, ये टाइप सी नहीं है। और यहाँ एक बटन है ऑन करने के लिए, ऑफ़ करने के लिए, ये इसके ब्लेड हैं, और ये इस तरह का इसका पूरा स्ट्रक्चर है। बिल्ड ठीक है, ये जो बीच में ट्रांसपेरेंट पार्ट है इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे इतनी सही नहीं लगी है, बट ये जो ऊपर और नीचे के पिंक कलर के जो पार्ट्स हैं और ये जो स्ट्रैप है ये मुझे सही लगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी है। इसको मैं एक बार आपको चला के दिखाता हूँ, अगर ये चार्ज हो तो। जैसे ये ऐसे डबल प्रेस करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद यहाँ एक ब्लू लाइट ब्लिंक होगी और उसके बाद ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें मैंने 1 या 2 बार शेक बनाकर देखा है, जिसमें मैंने मिल्क और 2 बनाना डाले थे, और उसके अलावा वही आपका शुगर डाला था, और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले थे, और आई थिंक उसमें मैंने
जो आपका प्रोटीन एक्स पाउडर होता है वो भी डाला था। तो ठीक ठाक थिक टाइप का मिक्सचर बन गया था। और केले पूरी तरीके से मैश तो नहीं हुए थे, लेकिन ठीक है, मतलब जो शेक बना, जिसकी हम एक, ये तकरीबन 600-700 रुपये का मुझे पड़ा था। तो एक 600-700 रुपये के ब्लेंडर से आप जितनी परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं उतना ये इसने बना दिया था। ये करीब 1 मिनट या 1.5 मिनट चलने के बाद अपने आप ऑटो ऑफ हो जाता है। उसके बाद आपको ये दोबारा से डबल प्रेस करने पड़ता है और फिर ये चलने लगता है। बैटरी अभी मैंने बहुत लंबे समय तक इसे चार्ज करके नहीं देखा है, तो मैं पूरी तरीके से जानकारी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने इसे करीब 15-20 मिनट चार्जिंग पे लगाया तो उसमें एक बार का शेक बना दिया। और उसके बाद भी अभी जैसे मैं इसे डबल प्रेस कर रहा हूँ तो ये घूम रहा है, तो मतलब अभी भी इसमें थोड़ी बहुत बैटरी बाकी है। अच्छा, ये इसके पार्ट्स हैं। ये कैप, ये एक जाली टाइप का स्ट्रक्चर जो इसके ऊपर लगता है और इसके ऊपर ये कैप कसा जाता है, ये इस तरीके से है। ये इसका, ये जो ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट है ये भी ओपन हो जाता है। इसे आप पूरा, इसके स्क्रू टाइप का स्ट्रक्चर होता है उससे निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये जो ऊपर ये जो पार्ट है ट्रांसपेरेंट वाला, ये लगा होगा या नहीं लगा होगा, तो इससे ये जो ब्लेड्स हैं ये घूमना या ना घूमना इस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आप ये डबल क्लिक करेंगे तो ये घूमेंगे ही, और काफ़ी शार्प हैं। अगर ये नहीं लगा हुआ है और ये चार्ज है, आपने इसे साफ़ करते समय कभी भी गलती से प्रेस हो गया तो ये घूमना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस बात के आपको प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। और बाकी इसे साफ़ करना मुझे तो काफ़ी इजी लगा। मैंने इसमें जो लिक्विड विम बार और या इस तरह के लिक्विड प्रेल वगैरह जो आते हैं साफ़ करने के, इसे यूज़ करने के बाद एक बार पानी से साफ़ किया, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी भर के वो लिक्विड सोप डाल दिया और इसके ब्लेड को स्टार्ट कर दिया, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। तो मुझे साफ़ करने में तो कोई भी दिक्कत नहीं लगी। और इसके अलावा प्लास्टिक क्वालिटी मैंने बताया ही कि ये जो प्लास्टिक है इसकी पिंक कलर वाली, ये तो मुझे सही लगी। और ये जो ट्रांसपेरेंट वाला इसका हिस्सा है ये मुझे इतना सही नहीं लगा। ये ऐसा लग रहा है कि अगर इसको ज़्यादा ज़ोर से कभी स्क्रू कर दिया या इसको पोंछने की कोशिश करी तो ये चटक सकता है। बाकी इसमें मुझे और तो ऐसा कुछ बताने लायक लगा नहीं। इसमें आपको सब कुछ डालना है और उसके बाद इसके बटन को यहाँ को डबल प्रेस करना है और ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। और बस यही इसका काम है, और तो इसका कुछ खास ऐसा यूज़ है नहीं। और ये आपने देख ही लिया कि 380 ml का है। और ये जब मैंने ये ख़रीदा था, मतलब मई 2022 में, तो ये अमेज़ोन का बेस्ट सेलर में था और 600-700 रुपये में इसकी परफॉर्मेंस मुझे तो ठीक ही लग रही है। तो बाकी आप इसे और देख सकते हैं। अगर आप ब्लेंड जेट लेना चाहते हैं, क्योंकि ब्लेंड जेट है करीब 4000 रुपये का और बनाएगा वो भी शेक ही, तो अगर ये 600-700 रुपये में ये भी शेक बना दे रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। और बाकी अगर हैवी काम करने होते हैं तो उसके लिए घर में मिक्सर वगैरह होते ही हैं। और अगर कोई बैचलर रहता है तो मुझे नहीं लगता कि वो इसमें ऐसा कुछ हैवी कुछ करेगा। सबको बस शेक बनाने होंगे या इस तरीके से जूस वूस कुछ और ब्लेंड करना होगा, तो वही सब वो सब ये ठीक से कर दे रहा है। हालांकि इसमें मैंने एक बार प्रॉपर सिर्फ आइस को डाल के और चेक किया था, तो ये थोड़ी देर घूमा, इसने 1-2 आइस के पीस थोड़े बहुत काटे, लेकिन फिर ये बंद हो गया, स्टक हो गया। तो मुझे इसे बंद करके सारी आइस को निकालना पड़ा और फिर मैंने इसे 1-2 बार ट्राई किया, इस बटन को डबल प्रेस किया तो ये थोड़ी देर तक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने इसे छोड़ दिया कुछ देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए, और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए इसे चार्जिंग में भी लगा दिया और फिर डबल प्रेस किया तो ये फिर चलने लगा। तो मे बी अगर हम इसमें प्रॉपर बस आइस से ही भर देंगे इसे टोटल, या फिर और कुछ हैवी डालेंगे, तो इसकी मोटर पर फ़र्क पड़ेगा। या और इसे खोलने का या सही करने का मुझे तो कोई सिस्टम नज़र नहीं आता। बाकी चाइनीज़ आइटम की तरह आई थिंक ये भी यूज़ एंड थ्रो ही है। तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से। और इसमें कुछ गारंटी थी या नहीं, ये मैं एक बार पेपर वर्क इसके देख लेता हूँ।
हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने चेक तो किया, लेकिन मुझे कहीं इसके पेपर वर्क में या इसके बॉक्स पर कहीं गारंटी रिलेटेड कुछ मिला नहीं लिखा हुआ। तो मैं एक बार अमेज़ोन का डिस्क्रिप्शन देखूंगा और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि इसकी वारंटी वगैरह के बारे में क्या सीन है, क्या अमेज़ोन पे लिखा है, और मैं परचेज़ लिंक भी दे दूंगा वहीं पे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और अगर इस ब्लेंडर के रिगार्डिंग आपको और कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं इतना बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि हज़ारों कमेंट्स आएंगे तो मैं आपके कमेंट पढ़ के रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। अगर कोई भी ऐसा कमेंट आएगा तो मैं इसकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग और या जो भी कोई आपके क्वेश्चन हो, मैं उसको ज़रूर आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।